अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड इतिहास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल आप लोगों को बताए थे और वीडियो में जो लेवल आप लोगों को बताया था कि किन एरिया से सेल आ सकती है, आपने कहाँ से सेल देखना है, ओवरऑल क्या स्टोरी है और आपने बाय कहाँ से देखना है। कल मैंने आप लोगों को सिर्फ सिंपल कहा था कि कल मार्केट रेंज एक है, उस रेंज में रह सकती है। सिंपल एक रेंज होगा और वो रेंज शुरू होता है 36 31 से लेके 36 35 का एरिया। कल की वीडियो जाकर उठा लें, पब्लिकली कोई चैरिटिंग नहीं है डाउन, और वो यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यही लेवल आप लोगों को बताया था कि इस एरिया से 36 35 से लेके 31 पे आप बाय करें। और इसका रीज़न ये बताया था कि M30 में H1 में ये मार्केट हायर हाई बनाती भी जा रही है। M30 में मार्केट हायर हाई बना रही है, इसलिए हम ये सपोर्ट से बाय देखेंगे। और ये मैंने आप लोगों को M30 के अकॉर्डिंग ये बाइंग एरिया बताया था कि आप यहाँ से बाय करें, क्योंकि मार्केट ने ये अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, फिर एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट हायर हाई लगा रही थी। तो उस वजह से ये लो जब तक ब्रेक ना होता, ये 36 31 का लो जब तक सेफ था, ये ब्रेक ना होता, तब तक एक्सपेक्टेड चांसेस थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। प्रीमियम कम्युनिटी में भी एक ज़बरदस्त ट्रेड रही, क्योंकि वहाँ पे मैंने पर्सनली एक्टिव करवाया। यह 36 34 जो आप लोगों को ट्रेड बताई थी वो वहाँ पे भी एक्टिव कराई, इसके भी 100 पिप्स लिए। फिर दोबारा मार्केट आई, एक चैनल ड्रॉ करके दिया और इस चैनल के अकॉर्डिंग एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने एक्टिव करवाया, बाकी दो दफ़ा भी यहाँ से ही ट्रेड निकली एग्जैक्टली। और ऊपर का आप लोगों को लेवल बताया था H1 में कि ऊपर जो एक मेजर एरिया है वो है 36 55 से लेके 60 का एरिया। बेशक आप यहाँ से ट्रेड लेनी है, मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में इतनी बड़े एरिया से तो ट्रेड एक्टिव नहीं कराई, बल्कि 58 से ही ट्रेड एक्टिव करा दी। आप लोगों को 57 से लेके 60 के 58 से ट्रेड एक्टिव कराई, 62 का 30 का एसएल लगाया, क्योंकि नीचे से हम मल्टीपल टाइम बाय ले चुके थे। हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट एक ही डायरेक्शन थी, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया कि अब तैयारी पकड़े, 3700 की तैयारी पकड़े, 3700 की। करंटली अगर हम गोल्ड की बात करें, जो मूव आया उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, क्या मोमेंटम में चेंज आया है। अगर हम H4 के लेवल्स की बात करें तो बिल्कुल H4 में मार्केट ने अपने पिछले हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे चुकी है। मार्केट ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है और मार्केट इस लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग दे चुकी है, और ये आपके पास है H4 में। अगर हम इसको H4 में रखें कि ये अगर H4 में हमारे पास ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, और इसको मैं H4 में कर लेता हूँ सिर्फ, तो ये H4 में, और इस स्विंग अभी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होनी है। ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है और इसका जो स्विंग सपोर्ट है वो हमारे पास ये एरिया सपोर्ट आ चुका है। अगर हम H1 की बात करें कि H1 में क्या चेंजेस आ चुके हैं, H1 हमारे पास चूँकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, मार्केट ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी थी इस एरिया में। तो अब मार्केट ने जब यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी है ऑलरेडी, तो अब ये ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे आ चुका है। तो अब एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और गोल्ड में H1 की बात कर रहे हैं। H1 में हमारे पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इस एरिया में पड़ा हुआ है। 36 55 से लेके 60 का एक एरिया है, यहाँ पे आपके पास एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा हुआ है। मार्केट H1 में आपके पास बुलिश है, H4 में बुलिश है, M30 M15 सारे टाइम फ्रेम आपके पास बुलिश है। कल के लिए आपका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं M15 में, M30 में देख लेते हैं। M30 में आपके पास करीब करीब अगर सपोर्ट की बात करें जहाँ से हम कल बाय देख सकते हैं, तो आपके पास सबसे पहले तो मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना ज़रूरी है। लेकिन हम सिर्फ सेल नहीं देखेंगे, सेल का मैं एरिया बताता हूँ कौन सा एक्सपेक्टेड एरिया जहाँ से सेल दे सकती है मार्केट, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ से सेल लें, बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है, मैं लेवल निकाल के दे देता हूँ। कल अगर हम मैं बाइंग एरिया की बात करूँ तो मेरे पास बाइंग एरिया जो है वो 3650, इस एरिया को 3657, इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। 3663 से लेके 59 का मेरे पास कल बाइंग एरिया है, जिसको मैं बाइंग एरिया देखूँ एज अ बाइंग एरिया कंसिडर करूँगा। 59 नहीं बल्कि 57, 3663 से लेके 57 का एक एरिया है जिसको मैं कल बाइंग के लिए देखूंगा। एक बाइंग एरिया मेरे पास ये होगा, और सेकंड जो बाइंग एरिया है वो मेरे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो ये वाला होगा। और इसको मैं काउंट करूं तो ये बनता है 3643 से लेके 37 का एरिया मेरे पास सेकंड बाइंग। तो ये कल मेरे पास दो बाइंग एरिया होंगे जहाँ से मैं बाय देखूंगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर बाइंग एरिया ये है कि यहाँ से बाय दे, लेकिन मुश्किल है कि मार्केट यहाँ तक आए, तो यहाँ तक ही आ जाए तो भी बहुत है। 3663 से लेके 57 मेरा बाइंग एरिया होगा, और सेकंड बाइंग एरिया जो होगा 3643 से लेके 37, ये मेरे बाइंग एरिया हो गए। अब अगर हम ये बात कर लें कि मार्केट एक के एक्सपेक्टेड चांसेस क्या है, कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना एक टूल है
फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, ट्रेंड फिबोनाची ये एक्सटेंशन टूल। अच्छा, ये यूज़ करें, इसके अकॉर्डिंग इसके लो पे हमने एक मार्क लगाएंगे, इस सेकंड बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो और इसको देखेंगे तो ये हमारे पास अभी अगला जो है 1.6 के एरिया से, जो कि एरिया बनता है 3695 का एरिया। तो 3695 का जो एक एरिया है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो कल इस एरिया से 95 एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि 95 का फिगर होगा, 93 से भी आ सकती है रिजेक्शन, 97 से भी आ सकती है, 98 से भी आ सकती है। तो सारा ओवरऑल एक हमारे पास जो ब्रैकेट होगा ना, वो आपके पास ये ब्रैकेट हो सकता है एक्सपेक्टेड 3693 से लेके 3697 के एरिया, जहाँ से मार्केट हमें सेल की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे आता है तो नीचे से बाय लें। बाय एरिया में बाइंग एरिया जो है वो दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। मैं चार्ट पे ड्रॉप भी कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड यहाँ से अप साइड पे है, लेकिन मेरा टारगेट 100 पिप्स का होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो उसमें हमने यही सीखा है कि हमारा टारगेट 100 पिप्स का होना चाहिए। और अगर इन एरियाज़ पे जाती है तो यहाँ से हम हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट जो है वो देख सकते हैं, अप टू 50 टू 100 पिप्स की रिट्रेसमेंट मिल सकती है इस एरिया से मल्टीपल टाइम। तो ये एरियाज़ ओवरऑल हमारे लिए कल के लेवल है। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना आईवी नंबर चेंज करें और प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।